पेरिस में ग्लोबल क्लाइमेट समिट में पीएम मोदी ने दुनिया को कड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि अब विकसित देशों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। पेरिस में मौजूद सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के उप महानिदेशक चंद्रभूषण से जी मीडिया संवाददाता आदित्य त्यागी ने पहले दिन की बैठक पर बात की। क्लाइमेट समिट में पहले दिन किस तरीके की बातें सुनने को मिली हैं, क्योंकि लीडर्स के बोलने का ये दिन था, उसी पर तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ चंद्रभूषण जी हैं। सर डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में, ज्यादा तफसील से इन बातों को समझते भी हैं और उन बातों के मायने क्या हैं वो हमें बता सकते हैं। पहले दिन को कैसे देख रहे हैं सर? बड़े बड़े लीडर्स बोले, प्रेसिडेंट ओबामा से लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी तक, कोई नई चीज, कोई बड़ी बात, कोई उम्मीद जगाने वाली बात? देखिए, अगर नई चीज और बड़ी बात है तो वो हुआ नहीं। तो अगर आप चाहे ओबामा जी के स्पीच को ले लीजिए या प्रेसिडेंट होलांद के स्पीच को ले लीजिए या एंगेला मर्केल के स्पीच को ले लीजिए, बड़े एक तरह से कहते हैं कि जो सेफ स्पीच जो कहते हैं कि सेफली अपने देश का जो पोजीशन है उसके बारे में बात करना, वही हुआ है। जो एक्सपेक्टेशन था कि हेड ऑफ द स्टेट आएंगे पहले दिन और एक तरह से एक डायरेक्शन देंगे निगोशिएटर को, ताकि 2 सप्ताह के बाद हमारे पास एक नया डील होगा और एक इफेक्टिव डील होगा, वैसा नजर में नहीं आया। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत के लिहाज से अगर बात की जाए तो एक चीज कॉमन है। जॉन कैरी के स्टेटमेंट के बाद भारत हर बार ये बात दोहरा रहा है कि जिम्मेदारी ज्यादा विकसित देशों की है, वो आंखें तरेड़ने की कोशिश ना करें विकासशील देशों की तरफ। एक तरीके से कहे, विकासशील देशों को लीडरशिप देने की कोशिश इस समय इंडिया कर रहा है। देखिए, इंडिया का जनरल पोजीशन ये रहा है कि इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज के कंसर्न को आगे रखता है। और अगर आप देखें कि केरी के स्टेटमेंट के बाद इंडिया का यही कहना है कि देखो, हमारे कंधे पे रख के बंदूक ना चलाओ, आपने फ्यूचर में हमें जो करना है वो हम रिस्पॉन्सिबली करेंगे। पास्ट में जो आपने इररिस्पॉन्सिबली किया है उसका आपको हिसाब देने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ उंगली नहीं उठा रहे हैं, वो अपनी तरफ भी ये कह रहे हैं कि किस तरह से हम अपने प्रदूषण को कम करें। उम्मीद करते हैं कि ज्ञान के जो चक्षु हैं विकासशील देशों के और विकसित देशों के, वो दोनों के खुल जाएं और कोई ऐसी म्यूचुअली एक्सेप्टेबल जो सोल्यूशन है, समाधान है, वो उस तक पहुंचा जा सके। कैमरा पर्सन विनायक सिंह के साथ आदित्य त्यागी, पेरिस, जी मीडिया। पेरिस में रोड टू विजन, रोड टू फ्यूचर की भी चर्चा की गई। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में सोलर रोड है। पेरिस में मौजूद जी मीडिया संवाददाता आदित्य त्यागी की भविष्य की रोड कैसे होंगे, इस पर रिपोर्ट। क्या आपने कभी सोलर रोड्स के बारे में सुना है? प्रधानमंत्री मोदी सोलर पार्क को बहुत तवज्जो देते हैं, उस लिहाज से शायद इसे समझना जरूरी है। आम बोलचाल की भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसकी टेक्निकलिटीज और इसके स्पेसिफिक्स में हम नहीं जा रहे हैं। तो ये रोड है, जैसा कि आप साइड से देख सकते हैं, और उसके ऊपर ये स्पेसिफिक एक स्पेशल टाइप का एक मटेरियल होता है जिसे बिछाया गया है। और ये मटेरियल इसलिए बिछाया गया है क्योंकि इसकी ग्रिप अच्छी होती है। देखिए, अगर रोड पर ट्रैफिक को जाना है तो उस पर ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, तो इसकी ग्रिप अच्छी होती है। और इस मटेरियल की खास बात क्या है कि ये सन रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और उन्हें वापस नहीं भेजता, उन्हें वापस एमिट नहीं करता है, वापस वातावरण में नहीं भेजता है। और ये जो एब्जॉर्ब्ड रेज होती हैं, ये सड़क के नीचे से, इस कॉन्क्रीट के नीचे जाकर एनर्जी जनरेट करती हैं। और ये अंडरग्राउंड वाटर जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाटर निकल कर जा रहा है, इसे गर्म करने का काम इस स्टोर्ड एनर्जी के जरिए किया जाता है। वैसे आपको बता दें, सोलर रोड नेदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में है, लेकिन वहां पर उन रोड्स का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं किया जाता है। ये जो डेमोन्स्ट्रेटर हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, ये दरअसल फ्रांस में रोड टू विजन इसे नाम दिया गया है। लेकिन भारत अगर सौर ऊर्जा की तरफ ध्यान दे रहा है, उसे तवज्जो देता है, तो शायद भारत के लिहाज से भी इसे रोड टू फ्यूचर कहा जा सकता है। कैमरा पर्सन विनायक सिंह के साथ आदित्य त्यागी, पेरिस, जी मीडिया।